अभिनंदन। ये अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य रैकी शक्ति और रैकी मास्टर्स को मेरा बारंबार वंदन अभिनंदन। समस्त आचार्य उपाध्याय सर, साधु हारिका माता जी, लज्जी चुल्लिका माता जी, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु वंदामी इच्छाकार। गुरु अर्चुल्लक श्री ध्यान सागर महाराज जी को कोटि कोटि इच्छाकार। मेरे माता पिता और रक्षक देवी देवताओं को मेरा बारंबार वंदन अभिनंदन। हे प्रभु, इस जूम चैनल पे हम आपकी भक्ति करने इकट्ठे हुए हैं। आपकी भक्ति करने से प्रभु मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा, इतना ऊर्जान्वित कर दीजिएगा कि मैं स्वयं ऊर्जान्वित होकर और स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित रहकर और इस जूम से जुड़े और उनसे भी जुड़े लोगों को, मुझसे भी जुड़े जितने भी लोग हैं, उन सबको ये आपकी ऊर्जा पहुंचा सकूं, जिससे सब स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित हो सके। आपके चरण कमलों मेरा त्रकार नमोस्तु। देवादिदेशी आदिनाथ भगवान को कोटि कोटि नमोस्तु। आचार्य श्री मानतुम स्वामी जी को कोटि कोटि नमोस्तु। भक्तांबर स्तोत्र जी को कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। अब मैं सबके ऊपर रैकी के सिंबल्स बना देती हूँ। पहले अपने हाथ में बना लूं। चौकरे 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 शुद्ध 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 चौकरे 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 और जानवी तो जानवी चौकरे 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 स्वस्थ स्थिर चौकरे 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 शुद्ध 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 चौकरे 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 और जानवी तो चौकरे 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 स्वस्थ स्थिर स्थिर से की बैलेंस बैलेंस से की बैलेंस ऑनचा जेसोनन oncha jesunen connect oncha jesunen connect डाउकुम स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित। अब आप सब लोगों को मैं, जितने भी इस पे जूम पे शामिल हैं और जितने उनसे जुड़े हुए हैं, सबके ऊपर मैं रैकी के सिंबल्स बना रही हूँ। चौकरे 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 शुद्ध 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 चौकरे 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 और जानवित चौकरे 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 स्वस्थ स्थिर सेहकी बैलेंस होंसा जेसुनेन कनेक्ट हो डाउकुमियो स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित हो, स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित हो। जिनगुण संपत्ति हो मज्जन शौमिन सबकी नेगेटिव निकले, सबकी परेशानियों का समाधान हो, सब सुख शांति आनंद मंगल की प्राप्ति हो। सबको कोटि कोटि नमन और वंदन है इस जूम से जुड़ने और मुझे इनवाइट करने के लिए। सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, सबको नमन वंदन करती हूँ। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभानाम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युकादा बालंबनम भवजले पतताम जनानाम ओम ह्रीम अरहम नमो हरिहंताणम नमो जिनाणम राम ह्रीम ह्रूम रम र असि आऊस अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीम अरहम नमो हरिहंताणम नमो जिनाणम राम ह्रीम ह्रूम रम र असि आऊस अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झोम झोम नमः स्वाहा ओम राम ह्रीम ह्रूम चीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम ह्रीम नमः स्वाहा ओम राम ह्रीम ह्रूम चीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम ह्रीम नमः स्वाहा ओम राम ह्रीम ह्रूम चीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनि च कर्तुं समं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त पित्यात्म वीर्यम विचार्य मृगेन्द्रम नाभेति किं निज शिशो परिपालनातम। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनि च कर्तुं समं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त पित्यात्मवीर्यम विचार्य मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनातम। ये पांचवें काव्य को अगर हाथ में जल लेकर 21 बार पढ़ा जाए और उस जल को आंखों पे छिड़क दिया जाए तो धीरे धीरे करके आंखों की समस्त समस्याएं खत्म हो जाती हैं, यहाँ तक कि चश्मा भी उतर जाता है। और अगर सवेरे उठ के बासा थूक आंखों में लगा लिया जाए तो चश्मा बिल्कुल निकल जाता है, उतर जाता है। मेरा भी चश्मा स्कूल में चढ़ गया था, मैं साइंस पढ़ती थी तो
लेकिन मेरा चश्मा 2-3 साल में उतर गया। रोज लगाना पड़ता है, मैं अभी भी करती हूँ ये काम। ओम ह्रीम अरम नमो अनम तो ही जनानम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीम अरम नमो अनम तो ही जनानम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीम अरम नमो अनम तो ही जनानम झोम झोम नमः स्वाहा। अब मैं पहले काव्य से आपके सारे अरिष्ट को निवारण करा मैंने। अब पांचवें काव्य से सबकी आंखों का मतलब इलाज किया। छठवें काव्य से मैं जिनवाणी माँ और सरस्वती माँ का आशीर्वाद आप सबके लिए चाहती हूँ, अपने लिए भी, आप सबके लिए। उनका आशीर्वाद कृपा बनी रहे तो हमारा मानसिक संतुलन सदा सही बना रहेगा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुकरी कुरुते बलान् माम्। यत् कोकिला किल मदो मधुरं विरौति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैकहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुकरी कुरुते बलान् माम्। यत् कोकिला किल मदो मधुरं विरौति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैकहेतु। ओम ह्रीं शां चीं छूं छां सं ता 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 ठा ठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां चीं छूं छा हम सं ता 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 ठा ठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो कोट बुद्धिनम झोम झोम नमः। ओम ह्रीं अरम नमो कोट बुद्धिनम झोम झोम नमः। ओम ह्रीं अरम नमो कोट बुद्धिनम झोम झोम नमः स्वाहा। अब मैं 12वें काव्य से हीलिंग देती हूँ, जिससे कि हार्ट में ब्लॉकेज हो, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो, पति पत्नी की नहीं पट रही हो, रिश्ते अच्छे नहीं हो, मधुर नहीं हो, और अगर लड़के लड़कियों का विवाह संबंध नहीं हो, इस 12वें काव्य से सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 12वें काव्य से मैं आपको सबको हीलिंग देती हूँ। ये शांत राग रुचि भी परमाणुभेद निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नैरूपमस्ति। ये शांत राग रुचि भी परमाणुभेद निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नैरूपमस्ति। ओम आमाम अमः सर्राजा प्रजमोनि सर्जन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम आमाम अमः सर्राजा प्रजमोनि सर्जन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आदिश्वर यक्षाधीष्ठाय राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं आदिश्वर यक्षाधीष्ठाय राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निर्धनचिताय झौं क्रौं रं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निर्धनचिताय झौं क्रौं रं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निर्धनचिताय झौं क्रौं रं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरम नमो बोहि बुद्धानां झौं झौं नमसा। ओम ह्रीं अरम नमो बोहि बुद्धानां झौं झौं नमः। ओम ह्रीं अरम नमो बोहि बुद्धानां झौं झौं नमः स्वाहा। अब इसके साथ में 12वें काव्य के साथ में जो इष्ट व्यक्ति आमंत्रित करने के लिए, मतलब रिश्ते, खारे रिश्ते मीठे बनाने के लिए और खारा पानी मीठा करने के लिए हम 11वां काव्य से भी हीलिंग देते हैं। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखरा दुति दुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैचित्। ओम ह्रीं अरम नमो पत्ते बुद्धानां झौं झौं नमः। ओम ह्रीं अरम नमो पत्ते बुद्धानां झौं झौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो पत्ते बुद्धानां झौं झौं नमः स्वाहा। आप सबके घरों में सुख शांति रहे, आनंद मंगल रहे, रिश्ते आपस में मधुर बने रहे, इसके लिए 21वें काव्य से भी मैं हीलिंग देती हूँ। 21वें काव्य से मैं हीलिंग दे रही हूँ। मन्नेवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भूयेन नान्या कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि
मनेवरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भूयेन नान्या कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओम ह्रीं हरं नमो पन्नसम्नानां जौं जौं नमसा। ओम ह्रीं हरं नमो पन्नसम्नानां जौं जौं नमसा। ओम ह्रीं हरं नमो पन्नसम्नानां जौं जौं नमसा। अब मैं बात रोगों का जो नाश हो जाता है 14वें काव्य से हीलिंग देती हूँ। लकवा हो गया है, पैरालिसिस हो गया, पार्किंसन हो गया, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, साइटिका है, वो सब इस 14वें काव्य से निकल जाता है। और अगर पारिजात के फूल और पत्ते 4-5 फूल और पत्ते रोज उबाल के पी लिया करें तो बहुत जल्दी वात रोगों का नाश हो जाता है। कभी ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, घुटने का, कमर का आदि उसमें ऑपरेशन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। और अगर निर्गुंडी के पत्ते भी होते हैं, निर्गुंडी के पत्तों का भी अगर आप उबाल के पी लिया करें तो आपका वात रोग, समस्त वात रोगों का निवारण हो जाएगा, है ना। मैं 14वें काव्य से हीलिंग देती हूँ। आचार्य मुआंतुक स्वामी कहते हैं कि भगवान आपके केवल ज्ञान के साथ में सारे गुण तीनों लोकों में जब विचरण करते हैं तो फिर क्या, जिसने आपको, हम सब ने आपको अपने हृदय में धारण किया है, तो क्या हम इस धरती पर नहीं चल सकते? अवश्य चल सकते, चलेंगे और दौड़ेंगे, भागेंगे, सब करेंगे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा श्रीभुवनम तव लंघयन्ति ये संचिता श्री जगदीश्वर नाथ मेकम कष्टान् निवारयति संचरतो यथेष्टम। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा श्रीभुवनम तव लंघयन्ति ये संचिता श्री जगदीश्वर नाथ मेकम कष्टान् निवारयति संचरतो यथेष्टम। ओम नमो गुणवती भगवती मामांति नमसा। ओम नमो भगवती गुणवती मामांति नमसा। ओम नमो भगवती गुणवती मामांति नमसा। ओम ह्रीं हरं नमो व्यूलमर्दिनं जौं जौं नमसा। ओम ह्रीं हरं नमो व्यूलमर्दिनं जौं जौं नमसा। ओम ह्रीं हरं नमो व्यूलमर्दिनं जौं जौं नमसा। अब मैं 19वें काव्य से आप सब लोगों को हीलिंग देती हूँ, जिससे कि किसी को जॉब नहीं मिल रही तो उसको अच्छा पैकेज मिल जाए, किसी की अगर व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार स्थल में कोई प्रॉब्लम है तो व्यापार अच्छा चलने लगे, उसके लिए मैं 19वें काव्य से हीलिंग देती हूँ। सर्वरीषु शशिनानि बिभस्वता वा युष्मान्मुखेन्दुदलितेषु तमसुनाथ निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं किया जलधरै जलभार नम्रै किं सर्वरीषु शशिनानि बिभस्वता वा युष्मान्मुखेन्दुदलितेषु तमसुनाथ निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं किया जलधरै जलभार नम्रै। ओम राम ह्रीं रूम यक्ष ह्रीं वषट् नमसा। ओम राम ह्रीं रूम यक्ष ह्रीं वषट् नमसा। ओम राम ह्रीं रूम यक्ष ह्रीं वषट् नमसा। ओम ह्रीं हरं नमो विद्याहाराणां जौं जौं 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 नमः स्वाहा। अब मैं आप लोगों को 22वें काव्य से हीलिंग देती हूँ, जिससे कि सर्व प्रकार के नजर का निवारण हो। अगर हाथ में 2.5 मिर्ची लाल मिर्ची या कोई पेपर में पुड़िया में 2.5 लाल मिर्ची सूखी वाली और थोड़ी सी राई और नमक लेकर और किसी के ऊपर से 7 बार ऐसे उतार दिया जाए, भले नमोकार मंत्र पढ़ के उतार दिया जाए, और उसके बाद उसको जला दिया जाए तो भी नजर उतर जाती है। अकेले नमक लेके भी 7 बार पढ़ दिया जाए, और या ये वाला काव्य के 7 बार वो पढ़ दिया जाए 22वें काव्य तक तो भी नजर उतर जाती है।
स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तदुपमां जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति बाणि शस्त्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। ओम ह्रीमरं नमो आकाशगाम्नां झौं झौं नमसा। 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 ओम ह्रीं मरम नमो आकाशगाम्नां झौं झौं नमः स्वाहा। अब मैं 26 काव्य से हीलिंग देती हूँ। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं एक एक काव्य में देखिए 4-4 बार आदिनाथ भगवान को उन्होंने नमस्कार 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 किया है। तुम्हें माता पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देवम। हे प्रभु जो हो आप हो, आपके अलावा और कोई भी मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता भगवान। आप वो सब करता हरता दाता त्राता सब आप, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमोस्तु। तुभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्री जगन्नाथ परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय। तुभ्यं नमः श्री भुवनातिहराय नाथ। तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्री जगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय। ओम ह्रीं मरं नमो दित्तवाणं झौं झौं नमसा। ओम ह्रीं मरं नमो दित्तवाणं झौं झौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरं नमो दित्तवाणं झौं झौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरं नमो दित्तवाणं झौं झौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरं नमो दित्तवाणं झौं झौं नमः स्वाहा। अब मैं 17वें काव्य से हीलिंग देती हूँ। लीवर के रोग, किडनी के रोग, पथरी के रोग, गैस एसिडिटी के रोग, गैस्ट्रोएंट्राइटिस के रोग और जो भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो सब इस 17वें काव्य से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। पेट अगर ठीक हो तो सब कुछ ठीक होता है। अगर रात के समय थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण अगर खा लिया जाए गर्म पानी के साथ तो आपका पेट सवेरे ठीक रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ और निरोग दीर्घायु सुरक्षित रहेंगे। या आप पंचसकार चूर्ण भी खा सकते हैं। तो अब मैं आपको ये इससे हीलिंग देती हूँ। 17वें काव्य से देती हूँ। पेट ठीक रहना चाहिए, पेट के ठीक रहने से सब कुछ ठीक रहता है। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति। नमोदरोदर निरोधमा प्रभाव सूर्यातिशायी महिमाचि मुनीन्द्र लोके। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति। नमोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमाचि मुनीन्द्र लोके। ओम नमो नमो नट्टे मट्टे च्युद्विघट्टे च्युत्पीडां जटपीडां भंज भंज सर्पीडां सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु सा। ओम नमो नमो नट्टे मट्टे च्युद्विघट्टे च्युत्पीडां जटपीडां भंज भंज सर्पीडां सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु सा। ओम नमो नमो नट्टे मट्टे च्युद्विघट्टे च्युत्पीडां जटपीडां भंज भंज सर्पीडां सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं नमो अट्टांग महानेत्रश्लानं झौं झौं नमसा। ओम ह्रीं मरं नमो अट्टांग महानेत्रश्लानं झौं झौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरं नमो अट्टांग महानेत्रश्लानं झौं झौं नमसा। ओम ह्रीं मरं नमो अट्टांग महानेत्रश्लानं झौं झौं नमसा। ओम ह्रीं मरं नमो अट्टांग महानेत्रश्लानं झौं झौं नमः स्वाहा। अब कोरोना का काल चल रहा है, बहुत ज्यादा सब परेशान हो रहे हैं, लंग्स में प्रॉब्लम है और तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन लेवल की कमी है। तो सर्दी हो, जुकाम हो,
कोरोना हो, सांस रोग हो, आस्थमा हो, और लंग्स में प्रॉब्लम हो, ऑक्सीजन लेवल की कमी हो, और लंग्स में पैचेस बने, उसके लिए मैं 30वें काव्य से सबको हीलिंग देती हूँ। और सबके लिए ये प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि सबका भगवान स्वस्थ रहे, निरोग रहे, दीर्घायु सुरक्षित रहे, सबका ऑक्सीजन लेवल बराबर बना रहे। अगर पीपल के कोमल पत्तों का काढ़ा उबाल के पी लिया जाए तो ऑक्सीजन लेवल की कमी नहीं होती है। और काली सल्फ होम्योपैथिक एक लिक्विड है, काली सल्फ 200 होम्योपैथिक की, अगर 2 बूंद मरीज के मुंह में ऐसे ही डाल दिया जाए तो भी ऑक्सीजन लेवल बराबर हो जाता है, उसको ऑक्सीजन लेवल की कभी कमी नहीं होती। अब मैं देती हूँ 30वें काव्य से हीलिंग। आचार्य मानसिंह स्वामी कहते हैं कि भगवान आपके समो शरण में 32 देवी देवता इस तरह, 32 देवी देवता इस तरह, 64 चमर लेके 128 चमर ढोते हैं, चांदी के चमर जो ऊपर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। मानो वो चमर कह रहे हैं कि भगवान जो आपके चरणों में झुका है, जो आपके चरणों की भक्ति कर रहा है, उसका सब काम सीधा होगा, जरूर ऊंचा उठेगा, उसका कोई काम खराब नहीं होगा। मेरी आप सब लोगों के लिए भी यही प्रार्थना, आपके सब काम सही हो, सब काम अच्छे हो, सब आप लोग ऊंचे उठ, स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित है। कुंदाबदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलदौत कांतम उदय शशांक शुचि निर्जर वारिधार मुचैष्टतम सुरगिरेरिव शांत कौम्बम कुंदाबदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव बपू कलदौत कांतम उद्यच्च शांक शुचि निर्जर वारिधार मुच्चैष्टतम सुरगिरेरिव शांत कौम्बम। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन पद्मावती सहिताय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन पद्मावती सहिताय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन पद्मावती सहिताय नमः स्वाहा। ओम नमो अटे मटे चुदान स्तंभय स्तंभय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अटे मटे चुदान स्तंभय स्तंभय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अटे मटे चुदान स्तंभय स्तंभय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमो घोर गुणानाम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम नमो घोर गुणानाम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरम नमो घोर गुणानाम झौम झौम नमः स्वाहा। अब महामारी कोरोना का जो नाशक है वो 35वां काव्य है, दिव्य ध्वनि प्रातिहार का, जिसमें वर्णन है। आचार्य मानसिंह स्वामी कहते हैं कि भगवान आपके समोशरण में दिव्य ध्वनि 4 बार कीर्ति सर्वांग से अनक्षरात्मक होती है, ओंकारात्मक होती है, और गंधर देवता उसको दाशांग में गुथ देते हैं, और पूर्वाचार्यों में आगम को बना के हमको दे दिया है। ऐसी स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, धर्म के तीर्थ को चलाने वाली द्वादशांग जिनमाणी माँ को हम कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। और ये पेंडेमिक की नाशक भी है। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सधर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सधर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्त्रावणी अमृतम भव सुधाय स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्त्रावणी अमृतम भव सुधाय स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव सुधाय स्वाहा। ओम ह्रीं ओम नमो गजगमने सरकल्याण मूर्ते रक्षस नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सरकल्याण मूर्ते रक्षस नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सरकल्याण मूर्ते रक्षस नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमो जल्लो सही पत्तानम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमो जल्लो सही पत्तानम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमो जल्लो सही पत्तानम झौम झौम नमः स्वाहा। इस जल्लो सही पत्तानम की जाप देने से और ओंकार की ध्वनि बार बार करने से
कोई व्यक्ति डिप्रेशन से भी बाहर आ जाता है और कोमा में हो उससे भी बाहर आ जाता है। अब मैं आप सब लोगों को 33वें काव्य से हीलिंग देती हूँ, जिससे कि पुष्प वृष्टि प्रातिहार का वर्णन है। आचार्य मानसिंह स्वामी कहते हैं कि भगवान सारे देवी देवता स्वर्ग के कल्प वृक्षों से बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल तोड़ के अपने विमानों में भर के लाते हैं और आपके ऊपर पुष्प वृष्टि होती है और इतने इतने फूल गिरते हैं कि घुटनों घुटनों तक समोशरण भर जाता है। जब देवी देवता मनुष्य और तिरंज आपकी भक्ति का आराधना करने श्री मंडप तक आते हैं और वहां पर तो सारे फूल बीच में से रास्ता कर देते हैं और ये सब लोग जाके वहां पर आपको नमन करते हैं 3 बार और फिर आपकी स्वर्ग देवोपनी लाइव अष्ट द्रव्यों से पूजा करते हैं, दीप धूप से निरांजन करते हैं और तीर्थ परिक्रमा देकर जब अपने कोठे में जाके बैठने लगते हैं तो परिचारक उनको बहुत स्वागत करते हैं कि आप भगवान के चरणों में आए, आप भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने आए, आप भव्य जीव, आपका स्वागत है, आपका कोठा है, आप यहाँ बैठिए। और बस वो अपने कोठे में जाके बैठ जाते हैं और वो सारे के सारे फूल भी सीधे के सीधे गिरते हैं, कोई फूल उल्टा नहीं गिरता है। मानो वो फूल कह रहे हैं कि भगवान जो आपके चरण कमलों में झुका है उसका सारा काम सीधा होगा, किसी का बाल बांका भी नहीं हो सकता, फूलों जैसे खुशियां उसके जीवन में छाई रहेंगी। आप सब लोगों के जीवन में भी फूलों जैसी खुशियां छाई रहें, मेरी आदिनाथ भगवान से यही प्रार्थना है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्गा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वच शांत तेरवा मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्गा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वच शांत तेरवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमो सबु सही पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमो सबु सही पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमो सबु सही पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमो सबु सही पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमो सबु सही पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरम नमो सबु सही पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। सर्वोषधि रिद्धिधारी मुनिराजों को छू कर जो हवा भी आती है वो संसार के समस्त प्राणियों के समस्त रोगों को नष्ट करने में सक्षम होती है। यहाँ हमने उनको नमस्कार किया है तो मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इस महामुनिराज सर्वौषध रिद्धि के धारी मुनिराज सब लोगों पे इतनी कृपा दृष्टि करना कि सब स्वस्थ निरोग दीर्घायु और सुरक्षित रहे। आपकी आशीर्वाद और कृपा सब पर बनी रहे, सब पर बनी रहे। अब मैं 45वें काव्य से आप सबको हीलिंग देती हूँ। 45वें काव्य जो मुख्य स्टार काव्य है हमारे इसका, और इस काव्य की हीलिंग लेते समय आप ये सोचें कि आपकी जो जो समस्या है सबका समाधान हो रहा है, सबका, कोई भी समस्या आपको बची नहीं रह जाएगी। इतना बढ़िया काव्य है, हर प्रकार की समस्या का समाधान इस काव्य में छुपा हुआ है। आचार्य मानसिंह स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, आपकी जिसे भीषण जलोदर रोग भी हुआ है, जिसने जीने की आशा भी छोड़ दी है, उसे अगर इतना सा आपके चरणों की धूल भी मिल जाती है, गंधोदक चंदन कुछ भी मिल जाता है, वो कामदेव समान सुंदर हो जाता है। तो हम सब ने भगवान आपको अपने हृदय में धारण किया है, आपकी भक्ति आराधना कर रहे हैं, तो इतनी कृपा करना भगवान की सब स्वस्थ निरोग दीर्घायु और सुरक्षित हो, सबका जीवन आनंदमय, इतनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना, सबकी समस्त समस्याओं का समाधान करना, जिससे सब खुशी खुशी आपकी भक्ति आराधना कर सके। भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन।
उद्भूत भीषण जलोदर बार भोगना शोचाम दशामुपगताच्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोचाम दशामुपगताच्युत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्रपदौ शांतिकारिणी रूपकज्वरूप शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते वैभीषण नारायण नमः। ओम ह्रीं मरं नमः किन्मानसानं जौं जौं नमसा। ओम नमो भगवती क्षुद्रपदौ शांतिकारिणी रूपकज्वरूप शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते वैभीषण नारायण नमः। ओम ह्रीं मरं नमः किन्मानसानं जौं जौं नमसा। ओम नमो भगवती क्षुद्रपदौ शांतिकारिणी रूपकज्वरूप शमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते वैभीषण नारायण नमः। ओम ह्रीं मरं नमः किन्मानसानं जौं जौं नमः स्वाहा। 40वें काव्य से हीलिंग देती हूँ, जिससे कि आप सब लोगों के रोग रूपी अग्नि का शमन हो जाए भगवान की भक्ति रूपी जल से। कल्पांत काल पवनोदत वह्नि कल्पम दवानलम ज्वलितमोज्ज्वल मुस्फुलिंगम विश्वम जिगत सुमिव सन्मुखमापतंतम तन्नाम कीर्तन जलम समयत् शेषम। ओम ह्रीं मरं नमो कायवलीनं जौं जौं नमसा। ओम ह्रीं मरं नमो कायवलीनं जौं जौं नमसा। ओम ह्रीं मरं नमो कायवलीनं जौं जौं नमसा। और कायवली रिद्धिधारी मुनि राजों को नमस्कार करके हम सबके आप सबके शरीर भी बहुत स्ट्रांग और बलिष्ठ काया हो गई है। हमें कर्मों से छुड़ाने के लिए दुष्ट कर्म जिन्होंने हमारी आत्मा को बेड़ियों से जकड़ रखा है और पूरे हमारे शरीर छिल गए हैं, आत्मा के प्रदेश छिल गए हैं, तो उन कर्मों से छुड़ाने के लिए मैं हीलिंग देती हूँ। अपाद कंठ मुरुशिंकल वेष्टितांगा गाढ़ाम्बिहन्नि गढ़कोटि निगृष्ट जंगा तनाम मंत्र मनीषा मनुजा स्मरंत सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ओम ह्रीं मरं नमो वर्धमानानं जौं जौं नमसा। ओम ह्रीं मरं नमो वर्धमानानं जौं जौं नमसा। ओम ह्रीं मरं नमो वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। अब मैं सप्त भयों से निवारण करने के लिए 7 ही प्रकार के भय होते हैं संसार में। मरने का भय, रूप का भय, शत्रु का भय, इसी तरह से ऐसे 7 प्रकार के भय होते हैं। उनसे निवारण करने के लिए मैं 47वें काव्य से हीलिंग देती हूँ। मत दुपेंद्र मृगराज दवान राही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानदीते। ओम ह्रीं मरं नमो सप्तसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जौं जौं नमसा। ओम ह्रीं मरं नमो सप्तसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जौं जौं नमसा। ओम ह्रीं मरं नमो सप्तसिद्धाय दानानं वर्धमानानं जौं जौं नमः स्वाहा। स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्र गुणैः निबाधां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो य इह कंठ गदामजस्त्रं तमानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तमानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तमानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि मेरे द्वारा रचित 48 फूलों की माला को जिसने अपने कंठ में धारण किया है वो स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी को अवश्य प्राप्त होगा। अब हम स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी जब प्राप्त करेंगे इस काल में और इस भाव में, अभी पेंडेमिक के काल में, तो हम स्वास्थ्य, निरोगता, दीर्घायु, स्वास्थ्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विद्या रूपी लक्ष्मी अवश्य प्राप्त करेंगे। ओम राम ह्रीं रूम राम रा असी औसा
झोम झोम नमसा। ओम राम रीम रूम रम रासी हौसा झोम झोम नमसा। ओम राम रीम रूम रम रासी हौसा झोम झोम नमसा। ओम नमो वम चारणे अष्टादशी लांग रद्दारणे नमसा। ओम नमो वम चारणे अष्टादशी लांग रद्दारणे नमसा। ओम नमो वम चारणे अष्टादशी लांग रद्दारणे नमसा। ओम ह्रीं हरम नमो सप्तावनम। ओम नमो भैवदो महति महावीर वडमानानम बुद्धि ऋषिनम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीं हरम नमो सप्तावनम। ओम नमो भैवदो महति महावीर वडमानानम बुद्धि ऋषिनम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीं हरम नमो सप्तावनम। ओम नमो भैवदो महति महावीर वडमानानम बुद्धि ऋषिनम झोम झोम नमः स्वाहा। उपसर्गरं पासं पासं बन्धामिकं गणमुक्तं विसर्विस्निल्लासं मङ्गलकल्याणावासं विसर्पलिङ्गमन्दं कंठे धारे जोषयामनु तस्तगरो कुमारी दुट्टजरजन्ति उपसामं चिट्टो दूरे मंतो दुष्पनामो विबहुफलोहि नतिरेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छं तु समते लद्धे चिन्तामणि कप्पपावभये पावन्ति अभिगीणं जीवाय राम रमदानम ये संतु मायस भक्ति बन्नि ब्रेणीन तादेव देज बोहिम भवे भवे पार्जिंचन तादेव देज बोहिम भवे भवे पार्जिंचन। ये उपसर्ग पार्श्वनाथ भगवान, आपका तो नाम ही उपसर्गर है। आप सबके उपसर्गों का निवारण करो भगवान, जिससे सब स्वास्थ्य निरोग दीर्घायु सुरक्षित रहकर आपकी भक्ति आराधना कर सके और अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बना सके। भगवान आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि आभार है, कोटि कोटि आभार है। अब क्या मैं ध्यान करवाऊं? कितना टाइम बचा है मुझे नहीं मालूम। आप लोग का क्या लिंक बढ़ जाती है थोड़ी? जी 10 मिनट का ध्यान आप करवा सकती है, टाइम है अभी। अच्छा ठीक है। अब हम सब ने आदिनाथ भगवान को नमोस्तु किया है। हम सब आदिनाथ भगवान के चरण कमलों में नमोस्तु करें। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। और जैसे ही हमने भगवान को नमोस्तु किया, भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे से एक डिवाइन एनर्जी, एक डिवाइन लाइट आपकी तरफ आ रही है। देखिए सबकी तरफ आ रही है। और उस डिवाइन लाइट ने हमें चारों तरफ से ऊपर से लेके नीचे तक कवर कर लिया है। और ये रक्षा कवच है जो भगवान आदिनाथ ने हमारे लिए भेजा है, जो भगवान 24 तीर्थंकर ने हमारे लिए भेजा है। उनके चरण कमलों में हमने कोटि कोटि नमोस्तु किया, कोटि कोटि नमन किया है। और इस डिवाइन लाइट में अब हम एकदम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। किसी तरह की कोई भय रोग शोक चिंता की जरूरत ही नहीं है। सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। अब हम भगवान की जो लाइट आई है, हमने इतने हृदय में अपने आदिनाथ भगवान को यहाँ बिठाया है। और यहाँ बिठा के हम यहाँ लिखे नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म। उसके बाद इसके जस्ट सामने हम अपने हार्ट के सामने लिखे, हार्ट पे लिखे नमो अरिहंताड़म। हार्ट के सामने लिखे हम नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म। राइट हैंड साइड पे हम लिखे नमो आयरियाणम। पंच परमेष्टियों को नमोकार मंत्र का नमस्कार करें, नमो आयरियाणम है। पीछे लिखे हम बैक साइड पे लिखे नमो उज्जायाणम, नमो उज्जायाणम। लेफ्ट हैंड के साइड में लिखे नमो लोए सब साहुणम, नमो लोए सब साहुणम। अभी हमने पंच नमस्कार मंत्र कर दा, 5 आराधना लिख दी है। अब इनको हम जोड़े तो हमें 4 कोने मिलेंगे, 2 कोने सामने और 2 कोने पीछे मिलेंगे, है ना। तो अब हमें 4 आराधनाओं को और नमस्कार करना है, क्योंकि 9 आराधनाओं को नमस्कार करने से ही व्यक्ति का जीवन स्वस्थ और सुरक्षित और सम्यक हो सकता है, मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है। तो हम राइट हैंड साइड के सामने वाले कोने पे लिखे नमो नानानम, नमो नानानम। 5 प्रकार के ज्ञान को हम नमस्कार करते हैं, मति श्रुत अवधि मना पर्या केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञानों को हमने नमस्कार किया है। राइट हैंड साइड के पीछे वाले कॉर्नर पर हम लिखेंगे नमो दंशनानम, नमो नमो दंशनानम। 4 प्रकार के दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन को हमने नमस्कार किया है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के पीछे वाले कॉर्नर पे है, वहां पे लिखेंगे नमो चरितानम, नमो चरितानम।
13 प्रकार के जो चरित्रों को मुनि महाराज, आरिका माता जी, येलक जी, चुल्लक जी धारण करते हैं, उसको 13 प्रकार का चरित्र का रत्नत्रय निधि को हमने नमस्कार किया है, 13 प्रकार के चरित्रों को हमने नमस्कार किया है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के सामने वाले कॉर्नर पे लिखेंगे नमो तवाणम, नमो तवाणम। 12 प्रकार के तपों को हमने नमस्कार किया है। 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तपों को हमने नमस्कार किया है। यह हमने 9 आराधनाओं को जब नमस्कार कर लिया है, अब ये 9 आराधनाओं हमारा सारा कल्याण कर देंगे, हमारे का सारा जीवन, हमारे सारी मनुष्य पर्याय को सार्थक बना देंगी। अब हम देखते हैं कि ये जो 9 आराधनाएं हैं, ये जो डिवाइन लाइट है, डिवाइन लाइट हमारे बैठे हैं जहां से हम वहां बीचों बीच में मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र से आप कल्पना करें कि ये डिवाइन लाइट हमारे मूलाधार चक्र को जाके में वहां से अंदर प्रवेश कर रही है। मूलाधार जहां हम बैठते हैं बीचों बीच में जेनिटल ऑर्गन्स और किडनी के वो होते हैं, वहां पे लाल रंग का छोटा सा वो होता है, उसका कलर होता है लाल, और उसका बीज मंत्र होता है लम। लम हम 3 बार, तो वो हमारे उस मूलाधार चक्र को उसने सारी नेगेटिव्स को घोल लिया है उस डिवाइन लाइट ने, और वहां को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लिया मूलाधार चक्र को। और हम 3 बार लम बीजाक्षर का उच्चारण करेंगे और अपने मूलाधार चक्र को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लम लम नम लम। हमारे मूलाधार चक्र को रिजुविनेटेड करके और हमारी डिवाइन लाइट जो है हमारे नाभि से 3 इंच नीचे जो स्वादिष्ठान चक्र है वहां पे पहुंचती है, और वहां के सारे ऑर्गन्स के सारे नेगेटिव्स को अपने में घोल लिया है, और वहां के सारे ऑर्गन्स को रिजुविनेटेड कर रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है। और वहां का कलर होता है ऑरेंज, और उसका बीजाक्षर होता है वम, वम बीजाक्षर होता है। तो हम देखते हैं कि ये डिवाइन लाइट हमारे स्वादिष्ठान चक्र को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब हम ऑरेंज कलर में बम बीजाक्षर का 3 बार उच्चारण करेंगे, जिससे कि हमारा वो चक्र भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। वम वम वम। अब ये डिवाइन लाइट हमारे नाभि से 3 इंच ऊपर जो मणिपुर चक्र है वहां पहुंचती है, और वहां का कलर है, वहां के सारे नेगेटिव्स को, वहां के सारे ऑर्गन्स के नेगेटिव्स को अपने में घोल रही है, और सारे ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग रिजुविनेटेड कर रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है, और रिवाइटलाइज कर रही है। और वहां का कलर है पीला, और उसका बीजाक्षर है रम। इस रम बीजाक्षर का जाप अगर कब आप लो फील करते हैं और दे लें, तो आपको एकदम एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, एकदम एनर्जेटिक महसूस हो जाएगी। तो हम मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र को स्ट्रॉन्ग करते हैं और रम बीजाक्षर का 3 बार उच्चारण करते हैं। रम रम रम। अब इसको स्ट्रॉन्ग करके हमारी डिवाइन लाइट जो है हमारे हृदय में विराजमान, हमारे हृदय चक्र में पर पहुंचती है, और वहां के सारे नेगेटिव्स को अपने में घोल लिया है, यहाँ तक कि अब नीचे से हमारा खाना जो अच्छे से पचने लगा और अच्छे से मिक्स होके और सब मिलके आने लगा, अब यहाँ पे आके हमारे हार्ट में सब हार्ट जल्दी जल्दी रिजुविनेटेड हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, और वो पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त को खींच रहा है और शुद्ध कर करके पूरे शरीर में भेज रहा है। आपका पूरी बॉडी रिजुविनेटेड हो गई है, रिवाइटलाइज्ड हो गई है, और आपके हार्ट चक्र का कलर है हरा और बीजाक्षर है यम। हम हार्ट हमारा बहुत स्ट्रांग हो गया है और पूरा शरीर उसके कारण स्ट्रांग हो गया है। अब हम इस शरीर को
इस हार्ट के यम बीजाक्षर के हरे हरे रंग में त्र्यम बीजाक्षर का 3 बार जाप करते हैं। यम यम यम। अब ये डिवाइन लाइट हमारे हार्ट को भी स्ट्रांग और रिजुविनेटेड करके और हमारे गले में विराजमान विशुद्धि चक्र में पहुंचती है, और उस विशुद्धि चक्र में जाकर जिसका संबंध है श्वास नलिका से है, लंग्स से है, एल्वियोलाई से है, और हमारे ऑक्सीजन लेवल से है, कोरोना से है, सर्दी जुकाम आस्थमा से है, और सबको वो कंट्रोल कर रही है। उसने हमारी डिवाइन लाइट ने जाकर हमारे ऑक्सीजन लेवल को भी बराबर कर दिया है, हमारे लंग्स को भी रिजुविनेटेड कर दिया है, और हमारे एल्वियोलाई को भी कंट्रोल कर दिया है। सब कुछ रिजुविनेटेड हो गया है। और इसका कलर है हल्का नीला, और इसका बीजाक्षर है हम। ये विशुद्धि चक्र का बीजाक्षर है हम। अब हमारे लंग्स भी बहुत अच्छे से पूरी वातावरण से शुद्ध एयर खींच रहे हैं अपने, और पूरे अशुद्ध वायु पूरे निकल रही है बाहर। किसी भी तरह के ऑक्सीजन में कमी नहीं है। स्वस्थ निरोग हो चुका है हमारा पूरा बॉडी, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त और शुद्ध वायु पहुंच रही है। हम अब हम अब उसमें सॉरी अमेरिका से एक फोन आ रहा था, सॉरी सॉरी मैंने बंद कर दिया। हाँ, तो वो डिवाइन लाइट हमारे उसमें पहुंच रही है, और सब बिल्कुल शुद्ध वायु पूरे इसमें पहुंच रही है। तो हम बीजाक्षर का 3 बार हल्के ब्लू कलर में उच्चारण करते हैं। हम हम हम। पूरा लंग्स स्ट्रांग हो गया है, पूरे एल्वियोलाई स्ट्रांग हो गए हैं, पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंच रही है, अशुद्ध निकल रही है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये डिवाइन लाइट हमारे थर्ड आई चक्र में पहुंचती है। दोनों भौं के बीच, आईब्रोज के बीच में जो थर्ड आई चक्र बना है वहां पहुंचती है, और वहां पे जाके हमारे मस्तिष्क के सारे नेगेटिव्स को घोल रही है। सारे नेगेटिव थॉट्स, किसी ने अच्छा बुरा कह दिया, कोई की पुरानी यादें रह गई हैं, किसी के कोई बुरा अनुभव रह गया है, कोई घटना दुर्घटना रह गई, सबको उसने घोल लिया है, सबको घोल लिया, और घोल के उसने रिजुविनेटेड कर दिया है ब्रेन को, माइंड को, हमारे सब कुछ, और सारे माइंड के ऑर्गन्स को सबको रिजुविनेटेड रिवाइटलाइज्ड कर दिया है। और इसका कलर होता है डार्क ब्लू, और इसका बीजाक्षर होता है ओम। बीजाक्षर होता है ओम। अब हमारा माइंड भी पूरी तरह से रिजुविनेटेड हो गया। हम ओम को 3 बार उच्चारण करते हैं। पहली बार में ओ को खींचेंगे और माँ को बिल्कुल छोटा, माँ को खींचेंगे, ओ को छोटा, दूसरी बार में ओ और माँ को आधा आधा, और तीसरी बार में ओ को ज्यादा खींचेंगे। हम नीले कलर में ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। ओम। अब हमारा मस्तिष्क भी पूरी तरह से रिजुविनेटेड और स्ट्रॉन्ग रिवाइटलाइज हो गया है। अब हम यहाँ पे हमारे सहस्त्रार चक्र पे पहुंचते हैं, जिसका कलर बैगनी होता है, और उसका बीजाक्षर होता है सोहम। अब हम इस ब्रह्म रंध्र को जगा के ही मुनिगण जो है केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अपने स्वर्ग और मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। तो अब हम इसको सो हम करते हैं।
और कुछ अपनी आत्मा का स्मरण करते हैं, जो जैसा हमारा आत्मा है, जैसा हमारा शुद्ध स्वभाव है, उसका स्मरण करते हैं। अब हम बैगनी रंग में सो हम 3 बार बोलते हैं। सो हम, सो हम, सो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, संपूर्णो हम, सहजो सुख स्वरूपो हम, शांति स्वरूपो हम, आनंद स्वरूपो हम, अनंत दर्शन स्वरूपो हम, अनंत ज्ञान स्वरूपो हम, अनंत वीर स्वरूपो हम, अनंत सुख स्वरूपो हम, अनंत शक्ति संपन्नो हम, चित चैतन्य ब्रह्म स्वरूपो हम, चित चैतन्य चिदानंद स्वरूपो हम, निर्मलो हम, पवित्रो हम, पावनो हम, निर्द्वंदो हम, निराकारो हम, निराधारो हम, ज्योति स्वरूपो हम, ऊर्ध्वगमन स्वभाव सहितो हम, सो हम, सो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, सो हम। हमारे सातों चक्र शुद्ध हो गए हैं। अब हम भगवान को धन्यवाद देते हैं और सब कुछ भगवान हे जिनेंद्र, आपने हमें ये पुण्य का अवसर दिया कि हम सब लोगों ने मिलके आपकी भक्ति आराधना करी और सब कुछ वो करा। आप सब लोग अपने हाथों को घिस कर और अपनी आंखों पे लगा लें और पूरे बॉडी पे लगा लें, फिर हम जब तक क्षमा भी मांगते जाते हैं। और बस हमने प्रभु आपके इस पुण्य प्रदान करने के लिए, पुण्य अवसर के लिए आपको कोटि कोटि नमन है भगवान, कोटि कोटि आभार है, कोटि कोटि आभार है। हम अखंड आकाश में फैली हुई देख अलौकिक आत्मा ऊर्जा शक्तियों को भी बारंबार वंदन अभिनंदन करते हैं। अखंड आकाश में फैली हुई देव रैकी शक्तियों, रैकी मास्टर्स को भी बारंबार वंदन अभिनंदन करते हैं। समस्त गुरुओं को नमोस्तु वंदामी इच्छाकार करते हैं और हमारे माता पिता और रक्षक देवी देवताओं को भी हम बारंबार वंदन अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। इन सब के आशीर्वाद कृपा से, सबके सहयोग से हमारा ये सब कार्य संभव हो पाया है। मैं हीलिंग नहीं देती, मैं तो बस भगवान से ऊर्जा लेकर आप सब लोगों तक पहुंचा देती हूँ। मैं हीलिंग किसी को कुछ भी नहीं करता, मैं हीलर हूँ। मैं तो बस भगवान की भक्ति करके और उस भक्ति की जो ऊर्जा है वो सब आप लोगों तक पहुंचा देती हूँ। इसलिए भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है भगवान, कोटि कोटि नमन है। और प्रभु अब तक हमारे द्वारा जो भी भूल हुई है, जो भी गलती हुई है, जो भी पाप हुआ है, वो सब पाप आपके चरण कमलों की भक्ति के प्रसाद से मिथ्या हो। 5 मिथ्या, 12 विरति, 15 युग, 25 का शायद 15 प्रमाद, मन वचन कायकृतारी दान मुन्ना समृद्ध समारंभ आरंभ कुल द्रवकर्म भावकर्म नौकर्म 3 वर्ग 3 दंड 3 सल से भोजन कथा, जोर कथा, राष्ट्र कथा, स्त्री कथा से मार्ग में आने जाने, चलने फिरने, उठने बैठने, लेटने, करवट बदलने, सोने जागने से, 4 आर ध्यान 4 रौ ध्यान से, निर्माल दब का सेवन करने से, देवशास्त्र गुरुओं की, मुनि आर्य का श्रावक श्रावक इलक जी चुल्लक जी की, जिन धर्म की अभिनय अवज्ञा आदि करने से, उनकी निंदा चुगली आलोचना करने से, हे भगवान मेरे द्वारा जो भी पाप किए गए हैं वे सब पाप आपके चरण कमलों की भक्ति प्रसाद से मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। तस् मिच्छामि दुक्कड़म, तस् मिच्छामि दुक्कड़म, तस् मिच्छामि दुक्कड़म। अब हम 5 स्थावर जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, पृथ्वी का है, देवगति मन और त्रस का है और देवगति, मनुष्य गति, नरक गति, तिरंज गति के 84 लाख योनियों के जीवों को सामने लाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए। अनादिकाल से हम आपको परेशान कर रहे हैं, आप हमारे द्वारा मरण को प्राप्त हो रहे हैं, दुख को अनुभव करते हैं, छेदन वेदन को बंधन को प्राप्त हो रहे हैं, तो आप हमें वहीं से क्षमा कर दीजिए और आप उन्नति तरक्की करिए। हम भी यहाँ से आपसे क्षमा मांगते हैं, हम अपनी उन्नति तरक्की करते हैं, एक एक बार हम मोक्ष महल की ओर बढ़ाते जाते हैं। अब हम उन सब जीवों को भी सामने लाते हैं जो 84 लाख योनियों के जीव, कोई कोरोना बन के आया है, कोई माँ बाप, भाई बहन, नातेदार, रिश्तेदार, कुछ भी बन के आ रहा है, पति पत्नी कुछ भी बन के आया है और वो हमारे को परेशान कर रहा है, हमारे
तो उनको भी हम क्षमा कर दें, क्योंकि वो हमारे बैरी इसलिए बने हमारे कर्मों के कारण, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, वह हमारे निमित्त बने हैं। तो खम्मामि में सब जीवा नाम सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मध्यम न किण्वी वैरम मध्यम न किण्वी वैरम मध्यम न किण्वी। तीनों लोगों के समस्त जीवों को मैं क्षमा करती हूँ, तीनों लोगों के समस्त जीवों से मैं क्षमा मांगती हूँ। इस काल में प्रभु मेरा सब जीवों के प्रति मैत्री भाव है, क्षमा भाव है, किसी के प्रति बैर भाव नहीं है। अब मैं जिनवाणी माता के भी विनय करती हूँ और माँ से बोलती हूँ कि मेरे द्वारा श्लोक पठन में जो भी और मंत्र रिद्धि मंत्र के पढ़ने में जो भी गलती हुई हो तो माँ वो आप क्षमा कर दीजिए और मेरे केवल धाम पहुंचाइए। श्लोक पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। जिनवाणी माँ से भी हमने क्षमा मांग लिया और प्रभु से देर साथ गुरुओं से और सब जीवों से क्षमा मांग लिया। आप सबका भी मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं सबके लिए यही भावना बाती हूँ कि सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दीर्घायु रहें, सुरक्षित रहें। और मैंने जो अभी तक हीलिंग से जो पुण्य कमाया है वो सब मैं मुझसे जुड़े लोग, इस जूम से जुड़े लोग और सब लोगों को देती हूँ। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, सबको आप लोगों को मिले जिससे सब लोग स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित रहे और भगवान की खूब भक्ति आराधना में अपना जीवन बिताकर और अपने जीवन को सम्यक कर सकें। कोटि कोटि नमन है भगवान, कोटि कोटि आभार। और सब जिन्होंने मेरे इसमें सहयोगी बने हैं सबके प्रति मैं अहम भाव से भरकर और उन्नत भावों से भरकर मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, सबको धन्यवाद देती हूँ। मेरे गुरुओं को भी धन्यवाद देती हूँ और मेरे माता पिता और रक्षक देवी देवताओं को भी धन्यवाद देती हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे ये शरीर दिया और ये आत्मा जिसने अंदर बसती है, जिसने आप सबसे ये भक्ति करवाई, ध्यान करवाया, और सब मैं अपने आत्मा और शरीर को भी नमन करती हूँ। और आप सबकी आत्मा और शरीरों ने भी इस ध्यान को करा है और भक्ति करी है भगवान की। आप सबकी आत्मा और शरीरों को भी मैं बारंबार नमन बंदन करती हूँ जिसने भगवान की भक्ति और आराधना करी है। आप सबको भी कोटि कोटि नमन है। मेरे द्वारा अगर इस हीलिंग देने में कुछ भी गलती हुई हो तो आप सब मुझे हृदय से क्षमा करें छोटा जान के और मेरी गलतियों और भूलों को भुला दें। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन। पद्मा आंटी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य समय निकाल कर आप पधारे यहाँ पे। हम थोड़ा सा लॉगिंग करने में लेट हो आवाज गए। नहीं पद्मा आंटी आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पे पधारे और हम सबको इतना ऊर्जान्वित किया। हम लॉगिंग करने में थोड़ा सा लेट हो गए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, जी क्षमा जी, चाहते नहीं हैं। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ आंटी हम आपका स्वागत करना चाहते हैं एक दो लाइन से। करते हैं उसके आपका ये स्वागत, अब हाँ करते हैं आपका स्वागत, अभिनंदन 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 अभिनंदन। माथे पे तिलक लगा के, फूलों का हार पहना के, माथे पे तिलक लगा के, फूलों का हार पहना के, करते हैं आपका स्वागत, करते हैं आओ की माला में हमने प्रेम भाव पिरोया है, फूलों की माला में करते हैं आपका
स्वागत आपके आगमन से, आपके आगमन से धन्य हुए हम सब, धन्य हुए हमारा मुंबई ग्रुप। स्वागत स्वागत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आगे भी हमें आके संभालते रहिए और ऐसे ही हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्या कहते हैं 2 मिनट है तो एक पद्मांटी पद्मांटी हाँ 1 मिनट, हमारे संगीता जी भी आपके लिए कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी 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 बोलिए। हाँ संगीता जी। जय जिनेंद्र आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी हीलिंग दी और आपका ज्ञान तो वैसे भी बहुत अद्भुत है। मैं तो आपको बहुत सेशन में जब भी आपका होता है सुबह वाले में मैं अटेंड करती रहती हूँ आपका। अच्छा बहुत अच्छा जी लगता है जी मुझे आपको देख के। थैंक यू पद्मा आंटी की स्टेमिना कितनी है, 8:05 में चालू किया, 9:10 हो गए। हाँ। आप इनका चेहरा देखो और इनके कमाल देखो, कितना ज्ञान के साथ सतत लगातार बोलती है बिना रुके। और हमेशा देखती हूँ, हमेशा थैंक यू इतनी भैया, थैंक यू। रहती है ना, ये ज्ञान भी बहुत है पद्मा आंटी में। नहीं देवशास गुरुओं का दिया हुआ है, कुछ नहीं। भोपाल का ही, रायपुर और भोपाल का मायके और ससुराल से मिला हुआ है बस, और कुछ नहीं। तो दिन रात चारू हमने दीदी के देवशास सेशन में गुरुओं की सेवा की है। संगीता जी, चारू दीदी के सेशन में जब चारू दीदी से हम लोग क्वेश्चन आंसर वगैरह पूछते हैं ना, तो चारू दीदी भी पद्मा हाँ। आंटी से पूछ के ही जवाब देती है। पद्मा आंटी आप बोलिए, पद्मा आंटी आप बोलिए। मैं चाहता हूँ आपकी भी यहाँ पे आंटी कोई को क्वेरी हो, जो 30-35 लोग बैठे, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम पद्मा आंटी से उनके बारे में बातचीत करेंगे यहाँ पे। आंखों के लिए आपने क्या बताया था चश्मा हटाने के लिए? सबसे मैंने पहले बताया था कि हाथ में अगर थोड़ा सा पानी लेकर अगर 5वें काव्य को 21 बार पढ़ा गया, 21 टाइम्स 5वां जी। काव्य अगर 21 बार पढ़ा जाए और बस उस जल को रोज ऐसे ही छिड़क लें आंखों में, चाहे किसी की आंख बंद भी हो तो धीरे धीरे करके आंखों की सब समस्याएं का समाधान हो जाता है। यहाँ तक कि आंखों के वो भी हो जाता है, क्या कहते हैं, जाला अभी उतर जाला जाता आ है जाता है वो। हाँ, और अगर सवेरे उठ के बासा थूक आंखों से लगा लिया, आंखों में लगा लिया जाए हाथ धो के, और बासा थूक लगाया जाए तो बासे थूक से भी चश्मा उतर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल चश्मा उतर जाता है। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी को नींद की प्रॉब्लम हो, जैसे हाँ, नींद की प्रॉब्लम हो तो नींद की प्रॉब्लम हो तो 15वां काव्य पढ़ना चाहिए। जी। और मतलब वो करना चाहिए। अरे यार, अब अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम हो तो सोने से मतलब सोने के पहले ही सब टीवी मोबाइल वगैरह बिल्कुल बंद कर दें और उसको बिल्कुल छोड़ करके ओम शांति ओम शांति ओम शांति करके और अपनी आंखों पे ऐसे ऐसे हाथ रख के ऐसे करके और थोड़ा अपने ओम शांति करके बस सोने की वो करें तो अपने आप ही आपको नींद आ जाएगी। और 15वां काव्य पढ़ते तो नींद आ जाती है। कि आपके बारे में बताइए, मतलब मैं हमेशा आपको हाँ। दूर से देखते हैं, आपके बारे में बताइए ना कुछ, आपने क्या क्या कर रखा है? अच्छा, अरे मैं कैसे बताऊं, मुझे अच्छा लगेगा क्या मैं अपने बारे में बताते हो? हमको मालूम नहीं हाँ है। जी, ऐसा है कि मैं रायपुर की लड़की हूँ, मेरा जी। मायका रायपुर का है और मतलब बाबूलाल टाकीज अगर आपने कभी नाम सुना हो। वैसे अभी एशिया में सबसे पुरानी टाकीज अब तो भैया लोग ने बंद कर दी है, वहाँ मेरे 7 भाई हैं तो वो उन्होंने बंद कर दी है। वहाँ उन्होंने बीएल प्लाजा नाम का एक मॉल खोल लिया है ना। तो मैं वहाँ की लड़की हूँ, मैंने वहाँ के सालेम स्कूल से स्टडी करी है और 11th करके साइंस में, और फिर मैंने बीएससी करा है डिग्री कॉलेज से। और बीएससी करने के बाद फिर मुझे लगा कि मैं एमएससी में मुझे एडमिशन मिल गया था
तो मैंने कहा मैं एमएससी करके क्या करूंगी, तो मैंने यूनिवर्सिटी में जाके साइकोलॉजी में एमए कर लिया। मैंने कहा एमए करके तो कम से कम मैं कुछ करूंगी। मुझे टीचर्स ने, इस कॉलेज वालों ने बहुत बोला, पर मैंने माना नहीं। और थोड़ा एक्टिव मैं बचपन से ही रही हूँ, थोड़ा डांस, ड्रामा, गाना बजाना, क्योंकि टॉकीज रही है घर में, टॉकीज में ही रहे हम लोग, तो टॉकीज का सब असर तो होना चाहिए। और उस जमाने में रिवाज था कि हमारे पिताजी भी जो थे वो गा बजा के ही हमारे मतलब वो करते थे, जो मतलब भक्ति करते थे, भगवान की भक्ति मंदिर में ऐसी ही होती थी रायपुर में। इसी तरह व्रतों में भी 10 लक्षण में बहुत धूमधाम से भक्ति होती थी। और हम लोग के भी ऐसी आदत रही कि नाच गा के भक्ति कर करके हम लोग करते थे। और मेरे पिताजी आयुर्वेदाचार्य भी थे और होम्योपैथिक और बायोकेमिक के भी बहुत बड़े जानकार थे। वो बहुत बड़े पैसे वाले थे, पर कभी उनको घमंड नहीं था। वो दिन रात फ्री में दवाइयां बांटते रहते थे। तो कैंसर का भी इलाज उन्होंने निकाला था। अब मुझे नहीं मालूम वो किताबें कापियां वो जो नोट्स हम लोग ने कहाँ करे, हम लोग को तब अकल नहीं थी। जब मैं 11 साल की थी तब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। और उसके बाद हमें नहीं पता हम लोग ने वो कहाँ करी या कहाँ नहीं करी, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मुझे कैंसर का वो वाला इलाज तो पता नहीं है मतलब। और फिर उसके बाद मेरी शादी भोपाल हो गई। तो भोपाल में भी मतलब बहुत अच्छे परिवार रहा। और हमारे ससुर भी समाज के मंत्री रहे 35-40 सालों तक, और उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। और मेरी भी ससुराल आके मुझे यही रहा कि मेरे को भी देवशास्त्र गुरु की भक्ति में कुछ करना चाहिए, अपने जैन धर्म के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस समय मैंने ये देखा कि लोग बाग जब साधु आते थे भोपाल में, तो ये मुक्चू आमनाय जो है, जो कांजी स्वामी वाला ग्रुप है, वो बहुत बढ़ गया था। और ये मुनियों को जाके या माता जी वगैरह को जाके बोलता था कि आप लोग यहाँ से जाइए अपना। आवाज चले गई। कहते हैं तब वीणा जी आपसे कुछ पूछना चाह रही है। वीणा जी जी बोलिए। वीणा जी पूछिए। जी प्रणाम। बहुत अच्छा लगा मुझे हीलिंग सुन के, मैंने पहले भी सुना है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं जब भी हीलिंग सुनती हूँ मुझे बहुत नींद आ जाती है, बीच बीच में बहुत नींद आती है और पता ही नहीं चलता क्यों इतनी आती है। वैसे नींद का टाइम नहीं होगा और टाइम नहीं आएगी, हीलिंग सुनते हुए बहुत नींद आ जाती है। तो उसका क्या करें? आपको हीलिंग की क्योंकि जरूरत होती है, आप जी। अपना पूरा रेस्ट नहीं लेती होंगे, इसलिए आपको नींद आ जाती हो। तो अच्छी बात है, आपको तकलीफ, आप टेंशन क्यों पालती हैं? जिसको नींद नहीं आती उसको टेंशन होना चाहिए, जिसको नींद आती है उसको क्या टेंशन होना, वो तो आराम से सो भैया, क्या तकलीफ है। मैं बार बार कनेक्ट करती हूँ शब्दों से और फिर ऐसा लगता है कि कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए सो गई थी। बीच बीच में ऐसे पूरी हीलिंग में बार बार कुछ सेकंड के लिए जैसे गायब सी हो जाती हूँ। साधु संत कहते हैं कि भगवान का नाम सुन के अगर अच्छा शांति महसूस होती है तो अपने आप ही नींद आती, अपने आप ही नींद आती है भगवान का नाम सुन के। अब ये हीलिंग तो क्या है, भगवान का नाम ही तो है। तो अपने आप ही थोड़ी कर्मों की शांति होती है, इसलिए शांति से नींद आ जाती है। डॉक्टर प्रेम आप कुछ पूछिए विमला जी से। दादा प्रणाम आपको पद्मा जी। मैं आपसे पहली बार ही शायद मैंने आपका अटेंड किया है ये मैंने, और इतना मतलब मन को इतनी शांति मिली कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब बता नहीं सकती उनके, उसके लिए आपके लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है और क्या बताऊं। थैंक यू डॉक्टर प्रेम जी, थैंक यू। 2 लाइन में आपके लिए बोलती हूँ। तूफान में किनारे मिल जाते हैं, तूफान में किनारे मिल जाते हैं, जिंदगी में सहारे मिल जाते हैं। कोई चीज जिंदगी से प्यारी नहीं होती, कोई चीज जिंदगी से प्यारी नहीं होती, पर कुछ लोग जैसे आप, पर कुछ लोग जिंदगी से भी प्यारे हो जाते हैं।
तो आज थैंक यू। तो सच में बहुत मैं बहुत आपको तो धन्यवाद। प्रणाम करती हूँ। और आपने आज जो बताया है बहुत ही सुंदर बताया है, बहुत ही मतलब मन को शांति मिलने वाली, बहुत ही बिल्कुल। विनीता सुंदर। जी, विनीता जी आप कुछ पूछ रही हैं? विनीता जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, पद्मा आंटी इनको आशीर्वाद दे देना आप। बिल्कुल, कहाँ है विनीता जय जी? आप जिनेंद्र आंटी, जय जिनेंद्र। मैं वो करूँ, स्क्रॉल करूँ क्या? नहीं, वो करेंगे अपने आप से। अच्छा, जय जिनेंद्र आंटी। हाँ आप बोलो विनीता जी। ये आ गई। हाँ विनीता आंटी जी, आप, जय जिनेंद्र। आपकी विनीता जी जय जय जिनेंद्र। हाँ जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय आंटी अभी जिनेंद्र, मेरे बोलिए। थेरेपी चल रही है, थेरेपी चल जी, रही है अभी। अच्छा। तो अभी क्या पूरी कीमो बॉडी कीमो कीमोथेरेपी चल रही है, जो पूरी बॉडी में क्या बहुत ज्यादा पेन रहता है। पाँव अच्छा में तो अच्छा। इतना दर्द होता है कि मतलब मैं चल ही नहीं पाती हूँ। ओह ओह, अच्छा। अभी हीलिंग लेने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अच्छा लगा ना? हाँ 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 हाँ। आपको 45वें काव्य और 14वें काव्य की आराधना करना चाहिए। 14th काव्य और 45वें काव्य की आराधना करेंगी। और अगर आपको कीमोथेरेपी चल रही है तो आप ये करा करिए। कैंसर वालों के लिए एक मैं इलाज बताती हूँ, जो बड़े बड़े जी। हॉस्पिटल भी कर रहे हैं। जसलोक भी कर रहा है, और बॉम्बे का वो हॉस्पिटल वो भी कर रहे हैं। नारियल, जो भेली वाला होता है, मतलब भेली वाला मतलब जो पानी वाला नारियल होता है, पानी वाला नारियल लेके और उसको फोड़ के अंदर उसका पानी तो पी लें, और उसके जो टुकड़े निकाले अंदर से हम चाकू से, तो उबलते पानी में उन टुकड़ों को डाल दें। उबलते पानी में डाल दें और बस गैस बंद कर दें। और वो इससे क्या होगा कि वो जो पानी है वो एल्केलाइन हो जाएगा। क्योंकि कैंसर हमेशा इसलिए होता है, या कोई बीमारी इसलिए होती क्योंकि आपके बॉडी में एसिड बढ़ता है। आपके बॉडी में जब एसिड बढ़ता है तब आप बीमार पड़ते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो वो पानी एल्कलाइन हो जाएगा। बस उस पानी को आप दिन भर पीते रहे थोड़ा थोड़ा, और उन जो नारियल के जो टुकड़े हैं उनको खाते रहे। आपको बहुत जल्दी फायदा होगा, बहुत जल्दी। एक दिन में एक नारियल खा ले आंटी? हाँ, नहीं खा एक नहीं दिन में सकते एक नहीं, नारियल हैं। पूरा? हाँ, एक दिन में एक नारियल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, ज्यादा भी अच्छा खा सकते हैं, अच्छा। बिल्कुल। एक आंटी आपने जी, आंटी आपने वो कोरोना पेशेंट के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई बताई थी ना, जो 2 बूंद डाल दे दे तो? हाँ 40 में से कोरोना पेशेंट के लिए 3 दवाई और है, जो कोरोना बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। अगर आप लोग कहें तो वो भी बता दूंगी मैं। काबस आता है, बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल एकदम सही हो जाता नहीं समझे खाली सर है। खाली खाली सर। नाम चैट ग्रुप में डाल दीजिए। चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। चलिए शिल्पी, आप कुछ ना पूछना चाह रही थी। एक तो ना यहाँ पे मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट वाली अंगुली है, ये लास्ट वाला जो पैरमा है अपना, इसमें मैंने एक बिंदु बना रखा है। इस बिंदु पे अगर दाना मेथी लगा देते अपन प्रेस करके, तो इससे ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ये काफी आजमाया हुआ है। और अभी पानी वाला नारियल तो छिटक रोज को दिन में एक से। हाँ, अब क्या बताया आपने? बताइए मुझे, ऑक्सीजन लेवल कैसा है? ये आंटी पहली वाली जो अंगुली है ना अपनी फर्स्ट वाली, हाँ। ये सबसे लास्ट वाला पैरवा है, उसपे जो गोल मैंने ड्रॉप कर रखा है एक पेन से। यहाँ इस बिंदु पे अपन प्रेस करेंगे और यहाँ पे मेथी लगा लेते हैं। अगर वो मैग्नेट होता है छोटा वाला तो मैग्नेट लगा लेंगे, येलो विजिबल रहेगा। और अगर मैग्नेट नहीं है तो यहाँ पे एक मेथी दाना लगा लें, और फिर थोड़ी देर में प्रेस करें इसको, तो इससे ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है। ये अभी लेटेस्ट हमको किसी डॉक्टर ने ही बताया है। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
पॉजिटिव हो गए थे। यहाँ पे हाँ, लगाना। ये पहली वाली अंगुली है ना, अपनी फर्स्ट पहली अंगुली। उंगली, हाँ, पहली उंगली, हाँ। हाँ, वो खुद पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं गए। उन्होंने सारे अपने काव्य किया हाँ, बक्ताम्बर के, और यहाँ पे ये पॉइंट लगाया। रोज इसको प्रेस करते थे, रोज दाना मेथी लगाते थे यहाँ पे। यहाँ सामने, यहाँ सामने, हाँ, यहाँ ये सामने। बिंदु कर रखा है ना आंटी, मेरा दिखा, मेरा बिंदु क्या हाँ, है? हाँ, बिंदु, हाँ। हाँ, ये वाला यहाँ पे। अच्छा, आपने तो बगल में कर रखा है, यहाँ बगल में, हाँ, यहाँ पे मैंने कर रखा है ना। पेन से हाँ, कर हाँ, रखा है मैंने, है, है ना। ये पेन का निशान कर रखा है ना, ये देखिए। हाँ, दिखा, हाँ, बगल में, हाँ, ठीक है, यहाँ हाँ, पे ना एक दाना मेथी लगा ले, और फिर इसको हाँ। इसे प्रेस भी कर ले तो इससे ऑक्सीजन लेवल, बहुत जल्दी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा इससे। अरे वाह, ये काफी, हाँ, अब भी मतलब जो वो हॉस्पिटल होते होते बचे हैं, मतलब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जिसको भी जरूरत है तो आप उनको हाँ, बता सकते हैं ये। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं भी बताया करूंगी अब चलिए सबको। आंटी, अभी समय हमारा हो चुका है। शिल्पी अपना अंतिम जी, जी। क्वेश्चन पूछेगी यहाँ पे। शिल्पी, जल्दी से आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। जय जिनेंद्र आंटी, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र आंटी। जी। मुझे कल से काफी स्टमक इंफेक्शन हो गया है, मतलब अभी भी सेशन पे मैं कंप्लीटली बैठ नहीं पा रही थी, पर आपने जब से हीलिंग दी है तब से मुझे काफी रिलीफ मिल रहा है। पर जी, रह जी। रह करके वो मतलब थोड़ी देर सही होता है और रह करके वापस होने लग जाता है, तो उसके लिए कुछ मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब कौन सा कार्य कर सकती हूँ? जैसे आधी सौंफ, आधी सौंठ सिकी हुई, और आधी सौंफ और आधी सौंठ बिना सिकी हुई, ये दोनों रख लें, और मिश्री मिला लें या शक्कर मिला लें, और इसको पीस लें, और इसको पीस के रख लें। थोड़ा सा खसखस भी मिला लें उसमें, और उसका फक्की बार बार 2-3 बार लेने से आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। आधी और सिकी सतुरे हुई और काव्य से आधी आप, सादी, है ना। हाँ, जैसे 2 चम्मच सौंफ और सौंठ सिकी हुई रखी, और 2 चम्मच सौंफ और सौंठ बिना सिकी हुई रखी, और उसमें थोड़ी सी खसखस डाल दी और शक्कर या मिश्री डाल दी, उसको पीस के रख लें। उसकी फक्की लेने से आपकी पेट की समस्या का समाधान होगा। और दूसरी बात ये कि आप सत्वे काव्य से हीलिंग रोज अपने आप को खुद भी दे सकते हैं। 17th काव्य बहुत अच्छा है, उससे सारी आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है ना। 17 काव्य इसी का। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आंटी आपको। आगे भी आपको जब भी अनुकूलता हो आप पधारिएगा हमारे यहाँ पे, और हम सबको ऐसे ही ऊर्जान्वित करते रहिएगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने इस पे इनवाइट किया। कमल भैया ने मुझे बोला तो मैंने कहा बिल्कुल कमल भैया, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता मत करें। और धन्यवाद उनको, कमल भैया को, और आप सब लोगों को धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतने प्रेम से, स्नेह से सुना, हीलिंग ली, और मुझे सौभाग्य का अवसर दिया। ये मेरा मतलब सौभाग्य है। भगवान को कोटि कोटि नमन, वंदन, कोटि कोटि। पद्मा आंटी, एक और हमारे चिर परिचित गेस्ट कहें या हमारे तो परिचित रिश्तेदारी हो गया, हमारी फैमिली मेंबर हो गई है, स्वाति जी को अभी अभी जस्ट मैंने देखा। मैं चाहूंगा स्वाति जी, अगर आपसे परिचित है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आपने क्या सुना उनके बारे में नहीं भैया, बताइए। बिल्कुल पद्मा आंटी से कौन परिचित नहीं है। हम बहुत टाइम से पद्मा आंटी को, मतलब मेरे ख्याल से पिछले 7-8 महीने से मैं पद्मा आंटी को सुन रही हूँ, और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज साक्षात उनके दर्शन हुए और उनको सुनने का मौका मिला। आंटी बस अपना शुभ आशीष हम पे ऐसे ही बनाए रखिए, और मतलब जहाँ जहाँ मौका मिलता रहे हम आपको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, आपके चरण पकड़े रहेंगे, और जहाँ जहाँ मौका मिलेगा तो आपके जरूर, आपका शुभ आशीष लेने के लिए जरूर हम लोग आएंगे। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज आंटी आई और हम लोग को सबको इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, इतना अच्छा ज्ञान दिया हम सबको। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। पद्मा आंटी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप और सबको भी धन्यवाद। आज के सेशन का हम समापन स्वाति जी के मंगला 2 शब्दों से या 2 लाइन से या मंगलाचरण से या कुछ भी आप नमोकार बोल के भैया समय हो रहा है तो मैं नमोकार मंत्र के साथ ही आज के अपने सेशन का समापन करते हैं जी। जय बोलो 1008 आदिनाथ भगवान की जय, बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की जय।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव पणासनो मंगलालं च सविति परमंगलम् परमं हवये मंगलम्। जय बोलो 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आप सभी को जय जिनेंद्र। आपका हर जय समय जिनेंद्र। मंगलमय हो, इसी आशा के साथ आज का सेशन हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। कल रात को फिर ठीक 8 बजे भगवान की भक्ति के लिए हम उपस्थित होंगे। आप सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा।